ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें आगे चलते हैं गाइस, समझते हैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जैसे हम बोल दिया जाए गाइस, दिस दिस इज ए दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक। ठीक है, तो दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। इसकी हिंदी हो जाएगी कि यह एक अच्छी किताब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह एक अच्छी किताब है। तो कहने का मतलब कि कह रहा है कि यह एक अच्छी किताब है, तो यह शब्द का प्रयोग यहाँ किताब रूपी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। और इस यह की अंग्रेजी क्या हो गई, दिस। तो इसका मतलब कि दिस शब्द का प्रयोग गुड बुक रूपी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, वह आपका क्या कहलाता है गाइस, तो वह आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका दिस क्या कहलाएगा, तो ये आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि दिस शब्द का प्रयोग यहाँ गुड बुक रूपी नाउन की ओर संकेत या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले एग्जांपल समझते हैं गाइस, समझिएगा। जिसे कहा जाए कि दोज, जिसका कहा जाए डैट वाज ए that was a boy, that was a boy, वह एक लड़का था। हिंदी हो जाएगी डैट वाज ए बॉय, इसकी हिंदी हो जाएगी बाबू कि वह एक लड़का था। तो वह की अंग्रेजी डैट हो गई, तो कह रहा है कि वह एक लड़का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह शब्द का प्रयोग लड़के की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, और उस वह की अंग्रेजी क्या है, डैट। तो इसका मतलब डैट शब्द का प्रयोग ए बॉय रूपी व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, अतः यहाँ पर डैट आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि दीज आर गुड पेन्स, दीज आर गुड पेन्स, ये अच्छी कलमें है। ठीक है गाइस, दीज आर गुड पेन्स, ये अच्छी कलमें हैं। ठीक है, तो ये अच्छी कलमें हैं जब कहा जा रहा है, तो ये शब्द का प्रयोग कलमों की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है। जब ये शब्द का प्रयोग कलमों की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, तो उस ये की अंग्रेजी क्या हो गई, दीज। तो दीज का प्रयोग गुड पेन्स रूपी नाउन की ओर या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है। और जब दीज शब्द का प्रयोग गुड पेन्स रूपी नाउन की या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, तो आपका दीज आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि दोज आर योर चेयर्स, दोज आर योर चेयर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, कह रहा है कि दोज आर योर चेयर्स, वे तुम्हारी कुर्सियां हैं। दोज आर योर चेयर्स, वे तुम्हारी कुर्सियां हैं। समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, समझिएगा थोड़ा सा कि दोज आर योर चेयर्स का मतलब ये हुआ कि वे तुम्हारी कुर्सियां हैं। तो कहने का मतलब कि वे शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया जा रहा है, तो वे शब्द का प्रयोग कुर्सियों की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है। और इस वे की अंग्रेजी क्या है, दोज है। तो इसका मतलब कि दोज शब्द का प्रयोग योर चेयर्स रूपी नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है। और जब दोज शब्द का प्रयोग योर चेयर्स रूपी नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जा रहा है, तो अतः ये दोज आपका क्या कहलाएगा, तो ये दोज आपका क्या कहलाएगा गाइस, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक चीज का और आप समझ सकते हैं गाइस कि कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। तो किताब नजदीक स्थित है, और किताब कौन सा वचन है, तो एक वचन है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई कि दिस का प्रयोग नजदीक स्थित एक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जबकि यहाँ पर देखना चाहे तो आप इस दिज को भी देख लीजिए कि दिज का प्रयोग नजदीक ही स्थित एक से अधिक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। तो दोनों में कंपैरिजन तुलना करेंगे तो दिस का
प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, दिस का प्रयोग नजदीक स्थित एक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, जबकि नजदीक ही स्थित एक से अधिक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि दिस का बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, दिस का बहुवचन क्या हो जाता है, दिज होता है। ऐसे ही डैट वाज ए बॉय, वह एक लड़का था, तो वह शब्द का प्रयोग दूर स्थित एक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। अकर है कि दोज आर योर चेयर्स, वे तुम्हारी कुर्सियां हैं, तो वे शब्द का प्रयोग दूर ही स्थित लेकिन एक से अधिक व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है, इसका मतलब यही निकलता है कि जो है कि दैट का बहुवचन क्या होता है गाइस, दुज होता है। क्या होता है, दुज होता है। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक छो नोट्स आता है, पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट्स को जानते रहिएगा। जिससे पॉइंट्स क्या आता है समझिएगा, थोड़ा सा नोट्स आता है, उस नोट्स को जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों क्यों अच्छा रहेगा, अभी इसको मैं बताता हूँ, बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है गाइस, देखिए जिसे कभी कभी होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए दिस के यहाँ तुरंत बाद आप देखना चाहे तो आपका क्या आया है, इज रूपी वर्ब आया है। दिस के बाद क्या आया है, तो इज रूपी वर्ब आया है। तो कह रहा है कि जब दिस डैट दिज दोज के तुरंत बाद, ठीक है बाबू, आपका वर्ब आ जाए तो उस स्थिति में ये दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यही दिस डैट दिज दोज के तुरंत बाद जो है, ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि दिस के तुरंत बाद वर्ब आ जाए अर्थात नाउन न आए तो उस स्थिति में आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन दिस के तुरंत बाद नाउन आ जाए, जैसे कह दे कि दिस बुक इज गुड, ध्यान दीजिएगा, दिस बुक इज गुड, तो अब इस स्थिति में दिस के तुरंत बाद आपका क्या आ गया है, तो नाउन आ गया। दिस के तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। अतः ये दिस यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, इस जानते हैं, तो अब यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दिस डैट दिज दोज के तुरंत बाद नाउन ना आके बल्कि वर्ब वगैरह आ जाए तो उस स्थिति में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन दिस डैट दिज दोज के तुरंत बाद आपका कोई ना कोई नाउन आ जाए तो उस स्थिति में यही दिस डैट दिज दोज आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है गाइस, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जानना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है गाइस, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिए गाइस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगला है हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डिफिनीशन इसकी होती है कि वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए कि एग्जाम्पल के लिए आए जैसे, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा कि हु इज देयर, समझिएगा, हु इज देयर, इसका मतलब हो जाएगा वहाँ कौन है। हु इज देयर का मतलब हो जाएगा वहाँ कौन है। ठीक है, समझिएगा। तो अब इसमें कौन शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है और कौन की अंग्रेजी क्या है गाइस, तो हु है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हु शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, और जब हु शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है तो ये हु आपका क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो और भी पॉइंट को सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कहा जाए कि whom do you
लव, whom do you love, ठीक है गाइस। whom do you love का मतलब हो गया तुम किससे प्रेम करते हो, ठीक है। तो तुम किससे प्रेम करते हो, तो किससे शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, अतः उस किससे की मीनिंग whom है, अतः ये whom आपका क्या कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो अब तुम कहाँ रहते हो कह रहा है, तो कहाँ शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, और कहाँ की अंग्रेजी क्या है गाइस, तो वेयर है। तो इसलिए ये वेयर आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हु हो गया, यहाँ पर हुम हो गया और यहाँ पर वेयर हो गया, तो ये तीनों ही शब्द क्रमशः प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये तीनों शब्द आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और भी जान लीजिए, नोट करके जानते रहिएगा, जैसे समझिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कह दे जाए कि विच ऑफ these pens, which of these pens do you like, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर विच के तुरंत बाद आपका क्या आ गया है, आप आ गया है, क्या आ गया है, आप आ गया है। तो कहने का मतलब कि जिसने भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, अगर उनके तुरंत बाद नाउन न आए, तो उस स्थिति में ये प्रश्न सूचक शब्द आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर आप क्या कहलाएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जिसे कह दे जाए कि विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, यानी कौन सी कलम तुम पसंद करते हो। तो कहने का मतलब कि विच क्वेश्चन ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। लेकिन अब इसके तुरंत बाद यहाँ पर आपका क्या दिया है, पेन दिया है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन दे दे, तो उस स्थिति में ये इंट्रोगेटिव वर्ड आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो विच यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर उसके तुरंत बाद नाउन न दे के कोई दूसरा शब्द दे दे, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। इन क्वेश्चन वर्डों के बाद तुरंत बाद नाउन दे दे, तो उस स्थिति में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए, अब इसके बाद आगे चलेंगे तो हम लोग को पढ़ना है गाइस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन गाइस समझिएगा। तो अब जो है कि दो पढ़ लिए, इसको रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ ही लिया आपने, तो इसके बाद आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसको गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है गाइस।